नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 17 से लेके 25 जून तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग वर्गो यानी कन्या राशि। पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं वर्गो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स, बेचारा दिल टूटा हुआ है, वो रो रहे हैं, परेशान है, हो सकता है उनका बहुत बुरा हाल है। देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। द स्टार का कार्ड, खुद को हील करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। हो सकता है वो कुछ परेशान है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर किसी और के कारण, किसी भी कारण से उनका दिल टूटा हुआ है या फिर उन्होंने आपको कुछ परेशान किया था या फिर परेशानी वाली कोई बात उनके साथ घटा है या फिर वो किसी और के साथ रिश्ते में थे, वहाँ से उनको जोर का झटका लगा। इसीलिए ये इंसान अपने आप को हील करना चाहते हैं, खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और बहुत जल्दबाजी से इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। जो परेशानी उनके अंदर है, जिस बात से वो परेशान है, उस परेशानी से खुद को बाहर निकलना चाहते हैं। अभी देखते हैं वर्गो आप खुद क्या चाहते हो, मतलब आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। द एम्परर, आप तो अपने पावर में हो, अपनी पोजीशन में हो, आपको अपनी डिग्निटी पसंद है, आपको अपनी पोस्ट, अपनी डिग्निटी, अपनी पावर, अपनी पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ों में आप मस्त हो। मतलब मैं अपने पोजीशन में हूँ, अपने पावर में हूँ, जो हूँ मैं खुश हूँ। अभी देखते हैं आप अपने आप में इतने मस्त हो। जस्टिस, नाइट, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, वो होना ही है क्योंकि मैंने कार्ड पहले ही बताया कि वो किसी और के कारण आपको धोखा दिया होगा, वहीं से उस तरह की झटके उनको भी लगे होंगे, तभी ये इंसान परेशान है। क्योंकि पहले आप रोते धोते थे, रात को सो नहीं पाते थे, परेशान रहते थे, आपने सब कुछ होते हुए भी इस रिश्ते से बाहर निकलना सही समझा या फिर उन्होंने बाहर निकल गए तो आप अकेले हो गए। तो बहुत रोने धोने के बाद, परेशानी के बाद आपने खुद को खड़ा किया, अपने आप को काबिल बनाया कि किस तरह से खुद को आप खड़ा कर सकते हो, किस तरह से आप अपने लिए लड़ सकते हो, खुद को एस्टैब्लिश्ड कर सकते हो। इसीलिए अभी आपको जस्टिस चाहिए कि आपको लगता है आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसीलिए आप जस्टिस चाहते हो। हालाँकि बातों के साथ भी धोखा हो सकता है, किसी और के लिए भी हो सकता है, किसी भी कारण से आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ था, इसीलिए आपने खुद को खड़ा किया, आपने अपने खुद को एस्टेब्लिश्ड बनाने की कोशिश की, अपने आप को स्टेबल बनाया और अभी आप इंसाफ चाहते हो। देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। इंतजार कर रहा है बंदा,
वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, जब वक्त सही होगा तब आके छलांग लगाएगा। जैसा कि वो जल्दबाजी में है, कब वक्त आएगा, कब उन्होंने खुद को हील कर लिया है, अभी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वो वक्त आए जब वो मुंह उठा के आपके पास चला आएगा या चली आएगी और सब कुछ सही करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो इंतज़ार कर रहा है सही वक्त का। अभी देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों उनको सही वक्त का इंतज़ार है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो अभी इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। एम्प्रेस, द मैजिशियन, उनको लगता है या फिर वो चाहते हैं कि अभी वो अगर इस रिश्ते में आते हैं तो वो इस रिश्ते को सही कर पाएंगे, वो अभी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक दे पाएंगे, क्योंकि आपकी जो सुंदरता, आपकी जो डिग्निटी, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उनको बहुत पसंद है। वो इसके अलावा और कुछ नहीं देख रहे हैं इन दिनों, इसीलिए वो चाहते हैं बाई हुक एंड क्रूक ये रिश्ता सही हो जाए। वो इंसान बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है, वो आपको बहुत जल्द अपने ग्रिप में ले सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, वो चाहे तो आपके दिमाग से खेल सकता है। लेकिन अभी उनको पता चल गया है कि इस रिश्ते में जो पोटेंशियलिटी है, फर्टिलिटी है, ये और कहीं नहीं है। और आप जो हो कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे तो हो नहीं, तो आपके साथ रिश्ते में रहना उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रिश्ता हो सकता है। इसीलिए अभी वो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, रिश्ते को एक नई तरह से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते की डोर हमेशा अपने हाथ में रखना चाहता है इंसान। ये मैनिपुलेटिव इंसान है, कभी भी किसी को भी अपनी तरफ मोड़ ले सकता है। मतलब ऐसी चिपनी-चुपड़ी बातें बोलेगा या बोलेगी, ऐसी सज-धज के आपके सामने आएगा, लड़की हुई तो। मतलब ऐसे कुछ करेगा या करेगी कि आप इसमें ढल ही जाओगे। तो ये इंसान सही वक़्त का इंतज़ार कर रहा है। कब वक़्त उनको लगेगा कि चलो यही सही वक़्त है, अब जाके इसके ऊपर मैं अपना जादू चला लेता हूँ। तो ये उस वक़्त का इंतज़ार कर रहा है और वो ये चाहता है कि इस बार इक्वल गिव एंड टेक दे के रिश्ते को सही करेंगे। और जैसा कि वो करते हैं अपने मर्जी से रिश्ते को चलाएंगे, लेकिन बंदा इस बार थोड़ा डरा हुआ है, क्योंकि मौके का चौका लगाना उनको आता है, लेकिन फिर भी वो भी खुद भी मुंह के बल गिरे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सही वक्त में सही काम करने के लिए रुका हुआ है। देखते हैं आप क्या चाहते हो वर्गो। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपके दिमाग से ये रिश्ता नहीं निकलता है। 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में चलता रहता है। देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। आप चाहकर भी इस रिश्ते से बाहर निकल नहीं पा रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जगलिंग ना किया जाए रिश्ते में, आप जगलिंग नहीं करना चाहते हो सकते है कि आपके पास भी ऑप्शन हो, लेकिन आप उस ऑप्शन की तरफ अभी देखना नहीं चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, आप भी ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो सकता है अभी आप जिस पोजीशन पे हो आपके पास और भी ऑप्शन आ सकते हैं, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हो, इसके लिए आप इंतज़ार करना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, पैसा चाहते हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि आप किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हो या फिर पुराना रिश्ता ही आपके लिए सही है, क्योंकि पुराना रिश्ता आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। आप चाहकर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इसीलिए अभी आप कंफ्यूज हो। देखते हैं रिश्ते की आउटकम क्या होगी इन दिनों।
तो इन दिनों आप कंफ्यूज रहोगे। रिश्ते की आउटकम टू ऑफ सोर्स कंफ्यूजन हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि ऑप्शन है, इसीलिए कंफ्यूजन है रिश्ते में। हो सकता है वर्गो आप नए रिश्ते में जाना चाहते हो, या फिर आप अपने लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हो, या फिर आपके इंसान जो किसी और के लिए आपको धोखा दिया था, तो वो अभी भी उस रिश्ते में थोड़ी सी लगे हुए हैं। थ्री ऑफ सोर्स के कार्ड 2 बार आए हैं। हो ना हो किसी और का इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में है। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। बोलो अब क्या बोलना है। ऑप्शन दोनों के पास ही है। हो सकता है वर्गो आपके पास स्टेबिलिटी का ऑप्शन है, आप स्टेबल बनना चाहते हो, नए रिश्ते में जाना चाहते हो, और आपके इंसान के पास तो पुराना रिश्ता पहले से ही है, या फिर आपके पास है, क्योंकि एनर्जी चेंज होते रहते हैं। तो दिल तो टूटा हुआ रहेगा ही, कंफ्यूजन होगा आपको। आपके पास जो होगा उसको आप लोग दिखोगे नहीं, जो नहीं है उसके पीछे दोनों ही दौड़ रहे हो। कोई एक तो ऐसा है जो अभी भी तीसरे रिश्ते में, मतलब दूसरे रिश्ते में लटका हुआ है, और वो उसके अलावा भी इस रिश्ते में अपना योगदान दे रहा है। उसको दोनों ही चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। तो आउटकम ऐसा ही होगा ना, 2 ऑफ सोर्ड जैसा आउटकम। कंफ्यूजन, कंफ्यूज। वर्गो हो सकता है कि आपको पहले रिश्ते से बहुत नाकामयाबी मिली, इसीलिए आप अपने आप को स्टेबल बनाने में जुटे हुए हो। आपने हो भी गया, लेकिन आप जस्टिस चाहते हो इस तरह से, किस तरह से कि वो इंसान आपके पास आए, माफ़ी मांगे, या फिर आपको कोई नया अच्छा रिश्ता मिले। लेकिन पुराना रिश्ता आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में है, इसीलिए आप कॉन्फ्यूज हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही है। क्या आपको पुराने रिश्ते में जाना चाहिए, या फिर नए रिश्ते में आना चाहिए। इसीलिए इस रिश्ते का आउटकम कंफ्यूज है। इन दिनों तो वही रहेगा, कुछ नया कुछ नहीं होगा। दोनों ही दोनों को लटका के रखे हुए हैं, दोनों के पास ऑप्शन है। लुका छुपी का गेम चल रहा है। इस हाथ में भी लड्डू है, इस हाथ में भी लड्डू है। एक छुपा हुआ है, एक सामने है, दोनों ही चाहिए। इस तरह से प्यार नहीं होता है भाई, और कुछ भी बोलो आप, प्यार नहीं है ये। फायदे का रिश्ता, ये प्यार नहीं हो सकता। अगर आप किसी और से भी रिश्ता रखते हो तो ये तो धोखा हुआ, ये तो प्यार कभी नहीं हो सकता है। देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहते हैं आप लोगों को। वर्गो संभल जाओ, तीसरा बंदा या बंदी तो जरूर है इस रिश्ते में। लेकिन एक को तो फिर से धोखा मिला है भैया। जिसने जिसको धोखा दिया था वो इसको छोड़ के जहाँ गए थे वहां से भी उनको जोर की पड़ी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है, अगर आपको स्टेबल रिश्ते की ज़रूरत है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये वक्त नहीं है कि फिर से दोनों एक साथ आ जाओ।
आपको सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप सही वक्त का इंतज़ार करते हो, कम से कम जो वक्त डेट मैंने बताया, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला भैया, इसमें आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आप सही स्टेबल रिश्ता चाहते हो, स्लोली बट श्योरली एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिश्ता चाहते हो, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो भी रहे, ये भी रहे, घर के भी हुए, बाहर के भी हुए, घर के भी खाए, बाहर जाके भी कुछ खा के आए, तो पेट तो खराब होगा ही होगा। अगर आपको अपना स्वास्थ्य सही रखना है, तो आपको सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर स्टेबिलिटी चाहिए, तो सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर पैसों के लिए रिश्ता खराब हुआ था, तो पैसों के लिए मेहनत करो। और अगर प्यार के पीछे, आजकल कोई प्यार के पीछे कहाँ भागता है, कोई कोई भागता भी है, तो आपको उस चीज़ के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा इन दिनों। जो आप जैसा चाहते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे पास वो पावर है, मैं किसी को भी अपनी तरफ मोड़ सकता हूँ, मोल्ड कर सकता हूँ। नहीं भैया, ये सब नहीं होता है। आजकल हर कोई समझदार हो गया है। देखो, कार्ड भी आया था द एम्परर की, वो खुद पर काम कर रही है या कर रहा है। आप अपने को कितनी बड़ी तिस्मर समझ लो, लेकिन काम नहीं चलेगा। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर अच्छा रिश्ता चाहिए, सही रिश्ता चाहिए, तो जल्दबाजी मत करो। अपने अंदर से वो जो बुरी जो गंदगी है उसको निकालो। और अगर परिवार, प्यार सब चाहिए, तो सही डिसीजन लो। दोनों नाव में पैर रख के मत चलो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।